हजरत यूनुस अलैहिस्सलातो तस्लीम अल्लाह तबारक ताला ने आपको खिलाते नबूवत अता फरमाया और नेनवा एक शहर हुआ करता था। इराक में उस शहर के लोग आपकी उम्मत थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातो तस्लीम अपनी कौम में तबलीग फरमाते रहे, लेकिन पूरी कौम जो है बुत परस्ती के शिकार थी और आपकी तबलीग से कोई एक भी मुसलमान होने को तैयार नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें समझाते रहे, अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, यह मेरी कौम सुनती नहीं है, ये राह हिदायत पर आना ही नहीं चाहती। मैं इन्हें कितने दिनों से तबलीग कर रहा हूँ और तेरे राह की तरफ बुलाता हूँ, मगर इनमें से कोई नहीं आता। अल्लाह अव्वजल ने फरमाया, यूनुस बस ठीक है, अपनी कौम को बशारत सुना दो अजाब की कि बस 3 दिन के बाद खौफनाक अजाब आएगा और उसमें वो सब हिलाको बर्बाद हो जाएंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आए और अपनी कौम से आखिरी मर्तबा कहा कि देखो, अल्लाह अजज वजल की तरफ से मुझे यह वही आई, क्या अब अल्लाह ताला इस बपर अजाब नाजिल फरमाएगा और ऐसा अजाब के तुम्हारे सारी निशानियां खत्म हो जाएंगी। तो कौम में बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि यह ऐसे ही डरा रहे हैं, बात कुछ है नहीं। लेकिन उनमें से जो अकल वाले लोग थे, बूढ़े लोग थे, उन्होंने कहा, हमने आज तक यूनुस को कभी झूठ कहते हुए नहीं सुना। अल सलातो तस्लीम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम या कोई भी नबी हो, ऐलाने नबूवत से पहले या बाद में कभी अंबिया से कोई गुनाह सरज नहीं होता। तो सारे लोगों ने कहा, हमने आज तक उन्हें कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना या मजाक करते हुए भी नहीं देखा, तो भला क्यों हमारे साथ ऐसी बात कहेंगे। सोचो विचार में थे। फिर फैसला, 3 दिन तक हमारी बस्ती में ही रहते हैं तो इसका मतलब है यह उन्होंने ऐसे डराने के लिए कहा, और अगर वह नहीं रहते हैं बस्ती में तो इसका मतलब है कि अजाब आएगा। और हुआ ऐसी ही। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डेट बता दी, दिन बता दिया कि इस दिन तक अजाब आएगा। उससे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर चले गए। उस बस्ती में आपने कयाम नहीं फरमाया जिस बस्ती में अजाब आने वाला अल्लाह के नबी नहीं रहते। हाँ, जिन बस्तियों में अजाब आया है वो नबियों के जाने के बाद आया है, नबी के होते हुए किसी कौम पर अजाब कभी नहीं। हाँ, के नबियों को भी उस अजाब में आना हुआ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पहाड़ियों में चले गए। अब बस्ती के लोगों ने देखा एक दिन बाकी था जो मियाद का था, जो बताया हुआ था। तो लोगों ने सुबह उठकर के देखा तो आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, डर का माहौल है और पूरी बस्ती में एक अजीब सी कैफियत तारी है, यानी सन्नाटा तारी है और हू का आलम है। आसमान पर अंगूर घटाएं छाए हैं और डरावनी शक्ल की बदलियां। तो लोग डर गए और कहा, यूनुस अलैहिस्सलाम सच कहते थे, अल्लाह का अजाब आने वाला है। हम जिस बुत परस्ती में थे इससे हमें तौबा करना होगा। तो सारे के सारे लोग अपने अपने घरों से निकल आए, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरतें सारे के सारे मैदान में जमा हुए और रोने लगे, गिड़गिड़ा लगे, तौबा करने लगे अल्लाह की बारगाह में। और फिर सबों ने मिलकर के कहा, ए रब्बे जुल जलाल, हम अपने पुराने तमाम बुतों को खत्म करते हैं, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा रब है। एक तेरी वहदानियत पर हम यकीन करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत के वो कायल हुए, ईमान लाए। तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, लम्मा आमन कफना, जब वह लोग ईमान ले आए तो अल्लाह ताला ने अपना अजाब उनसे हटा लिया। जो अजाब आ चुका था वो टल गया। बहुत कम ऐसा तारीख में मिला कि अजाब आया हो और होने से पहले फिर चला गया हो, लेकिन जब भी अजाब टला है तो वह तौबा की बरकत से टला। जब कौम तौबा करती है अल्लाह अजाब उठा लेता है, अजाब को दूर किया। आज हमने तिलावत किया इस पारे में। अब वह बस्ती वाले सारे के सारे मोमिन हो गए, ईमान लाए। और उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम तो थे ही नहीं बस्ती में। उन्होंने देखा रात को वह महसूस कर रहे थे कि अजाब आने वाला है, आने वाला है, दूर बैठ कर के आप देख रहे थे। लेकिन फिर दिन गुजरते ही अजाब टल गया, आसमान साफ हो गया। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल गुजरा, क्या अब वापस अगर मैं बस्ती में जाऊं तो कहीं लोग मुझे झूठा ना कहें, मैंने अल्लाह के अजाब से उन्हें डराया था और दिन भी बताया था, अजाब नहीं आया तो कहीं लोग मुझे झूठा ना कहें। इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में जाने की बजाय एक लंबे सफर पर चल पड़े, अपनी कौम की तरफ नहीं आए। उन्होंने कश्ती में सवारी की और निकल पड़े। उनका इरादा था बहुत दूर दराज इलाके में चला जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यूनुस अलैहिस्सलाम ने इंतजार नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही का अल्लाह का हुक्म क्या आता है उससे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चल पड़े और कश्ती में बैठे। कश्ती जब बीच में दरिया में पहुंची तो रुक गई, चलती नहीं थी, या तो हिचकोले खाती या तो डूबने के आसार नजर आते। और उस जमाने में यह मशहूर था कि अगर किसी का भागा हुआ गुलाम कश्ती में सवार है तो कश्ती आगे नहीं बढ़ती है, बीच दरिया में पहुंच करके कश्ती रुक जाया करती। उस जमाने में यह मशहूर था। तो जब कश्ती बीच दरिया में रुकी तो लोगों ने जो सवार थे कहना शुरू किया कि लगता है इस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम है जिसकी वजह से कश्ती ना आगे बढ़ती है और बल्कि डूबने जैसे आसार नजर आते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन सबके सामने कहा, हाँ मैं वह गुलाम हूँ जो अपने रब से भाग कर आया, मैं ही हूँ, इंतजार किए बगैर आ गया हूँ। लेकिन आपकी शराफत देख कर के लोगों ने आपके साथ अच्छा मामला किया। लेकिन होता यह था कि जो भागा हुआ गुलाम है उसे उठाकर कश्ती से समंदर में फेंका जाता था, तब कश्ती आगे बढ़ती थी। अब बीच दरिया में है। लोगों ने ये कहा कि नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम चेहरे से इतने शरीफ है, अखलाक के इतने आला है, इन यह ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा कश्ती में बैठे हुए सार लोगों ने कुरा की कुरा अंदाजी की कि जिसका नाम निकलेगा उसको समंदर में डाला जाएगा, उसको दरिया में डाल दिया जाएगा। तो कुरा में हजरत
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। जब कुरा अंदाजी की गई उनका ही नाम निकला। फिर भी कश्ती वालों ने कहा, दिल नहीं मानता है कि इतने आला अखलाक वाले, इतने हसीन चेहरे वाले किसी नेक आदमी को दरिया में डाल दिया जाए। दोबारा कुरा अंदाजी की गई। दूसरी बार जब कुरा अंदाजी की गई तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तीसरी बार कुरा अंदाजी की गई, फिर हजरत यूनुस का नाम आया तो मजबूरन सब लोगों का इत्तेफाक हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर के दरिया में डाल दिया गया। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरिया में जैसे ही डाला जाना था, दरिया में मौजूद एक बहुत ही बड़ी किस्म की मछली ने मुंह खोला और आपको निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। अब आप मछली के पेट में चले गए, लेकिन एक बात याद रखें, मछली की गिजा बन करके नहीं गए थे। आपकी मछली ने नबी को गिजा बना लिया हो, लुकमा बना लिया हो, बल्कि मछली को हुक्म था कि यह तेरी गिजा नहीं है, बल्कि यह मेरे नबी की अमान गाह है, हिफाजत गाह है। और मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, दिन 2 दिन नहीं 40 दिन तक रहे। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और वह दरिया में आपको लेकर घूमती रही। मछली के पेट में अंदर रहना, क्या यह मुमकिन है या नामुमकिन है? मेरे अजीजों, आपको हैरत होगी। थोड़ा सा आप मुताल करें और सर्च करें तो आपको पता चलेगा। आज की दुनिया में भी साइंस में ये रिसर्च से साबित हुआ है। 2 ऐसे लोग मिले जिनको व्हील मछली ने निगल लिया था। एक शख्स 8 दिन के बाद बाहर निकला, एक आदमी 3 दिन के बाद बाहर निकला, लेकिन दोनों जिंदा निकले। यह इस सदी की बात कर रहा हूँ मैं, इस जमाने की। और यूनुस अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है, लेकिन बात इतनी है कि मौला जिसको जहाँ चाहे महफूज रखे। यह वह कादर मुतलू मछली के पेट में जो चीज होती है वह क्या होती है? एक रास्ता होता है, फिसलने वाला रास्ता जो चर्बी की तरह होता है, और अंदर जाने के बाद एक बड़ा घर की तरह से उसका पेट। बस ये है कि नरम मुलायम घर तो होता है, लेकिन रोशनी कहीं से नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा। बाकी सब आराम की चीजें हैं जिंदगी के लिए। इंसान के मछली के पेट में भी आराम है या एहतमाम है, लेकिन रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम उस अंधेरी कोठरी के अंदर यानी मछली के पेट के अंदर 40 दिन बिताए, 40 दिन। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि यूनुस अलैहिस्सलातो तस्लीम मछली के पेट में जाने के बाद मुसलसल रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करते रहे कि मौला तो मुझे माफ फरमा दे, मैं अपनी बस्ती से जल्द चला आया, तेरे हुक्म का इंतजार किए बगैर मुझे तू माफ फरमा दे। ये दुआ चलती रही यहाँ तक कि कुरान कहता है, नामा अला इला इला अंत सुभान इनी कु मन। रब ताला फरमाता है मछली वाला जनून कहा गया यूनुस अलैहिस्सलाम का एक लकब आया है जनून। मछली वाला जब नाराज होकर के निकला अपने शहर से, अपनी बस्ती से, तो मछली के पेट में पहुंचा दिया गया। फना जलमा अल्लाह फरमाते, फिर अंधेरिया में उसने पुकारा। अंधेरिया में जुल्मात कहते अंधेरी, इतनी अंधेरिया के हाथ भी नजर ना आए। अंधेरिया में उसने पुकारा, क्या पुकारा? यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इला अंत सुभान इनी को मन जालिमीन। इसको आयत करीमा कहते हैं ना, बहुत ही असर अंदाज है, बहुत ही असर अंदाज अल्लाह तबारक ताला की तस्बीह है। यस अस्सलाम ने यह अर्ज किया, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे मौला, तो तुझी को पाकी हो, तुझी को पाकी हो। इनी कुतु मन जालिमीन अपने मुतालिक तरा किया। और अल्लाह तबारक ताला को ये जुमला इतना पसंद आया कि फौरन मौला फरमाता है, फत जबना नना मनम, हमने फौरन उनकी दुआ को कबूल कर लिया और उनको इस गम से आजाद कर दिया। अल्लाह तबारक ताला ने फौरन आजाद किया। क्या किया? मछली ने किनारे पर आकर उगल दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए। बाहर आने के बाद जानते हैं आपकी कैफियत क्या थी? साहिल पर आप लेटे रहे ऐसे कि आप हाथ भी नहीं उठा सकते थे, पैर भी नहीं उठा पाते, और जिस्म इतना कमजोर, इतना नहीं हो चुका था, पूरा जिस्म सफेद हो चुका था, पूरा जिस्म सफेद। और आप 8 दिन तक बेहोश रहे वहीं साहिल पर, और उसके बाद 40 दिन तक सोए रहे वहीं पर, उठ नहीं पाए 40 दिन तक। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने वहां पर आपका क्या इंतजाम फरमाया था? हदीस पाक में भी मिलता है, आपके सर के पास अल्लाह ने कद्दू की बेल पैदा फरमाए, कद्दू की बेल, और कद्दू करीब आपके मुंह के करीब आता और आप बगैर किसी सी मेहनत के उसे खा लिया करते थे। और एक हिरन आती जो आपको करीब से दूध पिलाकर चली जाती थी। आपको मैं हदीस पाक बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के पास एक सहाबी ने कद्दू पेश किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने लिया और मुस्कुराया और फरमाया, यह मेरे भाई यूनुस का फल है, सुभान अल्लाह। और हुजूर ने उसे पसंद फरमाया और कद्दू के फवाइद गिना रहे हैं। जब निहायत कमजोरी हो तो कद्दू को खाने से फौरी तौर पर ताकत पैदा होती है, जितनी भी उसके अंदर कमियां आई हो इस कद्दू के जरिए से उसकी इस्लाह होती है। बल्कि आशिकों की जमात इसको कद्दू नहीं कद्दू शरीफ कहा करती, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की मरगूब गजा पसंदीदा नबियों से जो चीज रिलेटेड हो जाए वो यकीनन शरीफ तो होती ही है। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर 40 दिन के बाद खड़े हुए, 50 दिन हो गए आपको, और फिर 40 दिन मछली के पेट में, यूं समझ ले तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजर गया अपनी बस्ती से बिछड़े हुए। वापस जब 3 महीने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में आए तो सारी बस्ती वाले बड़े खुश हो गए हैं, सब दौड़े दौड़े आए, आपके हाथों पर सारे लोगों ने बैठक किया और
अल्लाह के नबी की जैसी पैरवी करनी थी पूरी बस्ती वालों ने पैरवी किया। अल्लाह तबारक ताला ने उस कौम को माफ फरमाया। मैंने पढ़ा जितने नबियों की उम्मतों के बारे उम्मती हो के बारे में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी है जो गुनाह के बाद या शिर्क और बुत परस्ती के बाद वापस पलट आई तो अल्लाह ने उनको अपने महबूब जमात में शामिल फरमाया। इतना ही नहीं, कुछ तफासर में कुछ तफसीर में ये भी है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ताला ने आज तक जिंदा रखा है। जैसे असबे कहफ है, यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग वह पहाड़ियों में जजर में कहीं पर है। बाज मुफस्सिर व मताना की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि वह आज भी जिंदा है और जब इमाम महदी आएंगे तो इमाम महदी की फौज में वह यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत भी शामिल होगी। सुलह बाज तफासर में यह मौजूद है। तो यानी मेरे अजीजों, इसमें कई चीजें मौजूद है। पहली बात तो यह है, मैं आज ही कह रहा था, कभी कभार हमें यह एहसास होता है हालात देखने के बाद कि कौम को हम भी सुबह शाम बेदार करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ हमारे खिलाफ बोलते हैं या कुछ हमें तानो तशनी करते हैं या कुछ हमें गालियां देते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना हिस्सा है, लेकिन इंसानी फितरत होती है, कभी इंसान ऊब जाता है। क्या इनके पीछे सर खपाए, छोड़ो जाने दो, कौम अपने अपने राह देखेगी, मैं अपनी इस्लाह कर लूँ, आखिरत में मुझे जवाब देना है। सच बताऊं, आज ही मैं कह भी रहा था इस बात को कि कभी दिल करता है कि यह हालात जो आज जालिम बना रहे हैं, एक बात दिख रहे जुल्म की ऐसी ऐसी नई नई सूरतें ये ला रहे हैं कि हर चीज से तकलीफ होने लग गई। अजान से, नमाज से, टोपी से, दाढ़ी से, बुरके से, कुरान से, इस्लाम से, मेरे नबी के नाम से क्या चीज बचाया गया? सारी चीजें धीरे धीरे बल्कि आप ये भी काम शुरू कर दिया गया कि इधर अजान हो रही हो और उधर सामने मस्जिद के बाहर कुछ शर पर नाच गाने कर रहे हो, वह अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हो। ये शैतानी शरारत उरूज पर आ रही है, तेज होती जा रही है। इन हालात में हमारी कौम की जिम्मेदारियां क्या थी? क्या यह आपस में गतम गत रहे, उल्मा की टांग पकड़ करके खींचे, एक दूसरे को कत्ल करने के मंसूबे बनाए? इसीलिए किसी ने कहा था कि नशीम से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन है, घर को आग हुई है, घर जल रहा है, और तुम कह रहे हो कि सावन का महीना चल रहा है। मेरे अजीजों, इन चीजों से ओप करके कभी हम अगर यह सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, हम जंगल की तरफ चलते हैं 2 बकरियां लेकर के, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, वो शख्स आखिर जमाने में अपना ईमान बचा ले जाएगा जो चंद बकरियां लेकर के जंगलों की तरफ चला जाएगा। कभी हम ये सोचते हैं, लेकिन फिर सूर यूनुस पढ़ने के बाद ये पता चलता है नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि फिर कौम को किसके हवाले छोड़ आए थे। अगर इस बात पर पकड़ हो गई, वो अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने 40 दिन मछली के पेट में अंधेरिया में गुजरवास, इसलिए कि वो कौम को छोड़ करके आए थे। उल्मा को कौम को छोड़कर जाने की इजाजत भी नहीं है। बहरहाल हम दुआ यही करते हैं कि मौला तबारक ताला इसी के जरिए से उम्मते मुस्तफ़ा की इस्लाह अता फरमाए, इन्हें हिदायत अता फरमाए।